हामिला होते ही कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी सर दर्द और कभी बुखार। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो इसका मतलब ये है कि आप में इम्यूनिटी पावर नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको इम्यूनिटी के बारे में ऐसी वेज बताएंगे जिससे आप प्रेगनेंसी में अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज या बूस्ट कर सकती हैं। तो उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इम्यूनिटी क्या होती है, यानी कि कुव्वते मुदाफ़त क्या होती है? ये एक ऐसी एबिलिटी होती है बॉडी की जो जिस्म को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट से लड़ने में मदद देते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आप इन चीजों के साथ जल्दी फाइट कर सकेंगे और कम बीमार होंगे। लेकिन इसको मजीद समझने के लिए आपको इसकी टाइप्स जानना जरूरी है। इसकी बेसिक दो किस्में होती हैं, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरी एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो आपकी बर्थ के साथ आपके जिस्म में पाई जाती है, यानी कि आप जब पैदा होते हैं तो आपका जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है उसको इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। ये आपको बुखार से, स्वेलिंग से या इस तरह की चीजों से लड़ने में मदद देती है। इसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल होती हैं जो कि इन्फेक्शन को स्टॉप कर सकती हैं। दूसरी चीज एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है। ये ऐसी टाइप होती है जिसको आपने वक्त के साथ गेन किया होता है, जैसे कि आपने कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया होता है जिससे ये इंक्रीज हो जाती है और आप एक दफा अगर किसी चीज से लड़ लेते हैं तो आपके जिस्म में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज या टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स पैदा हो जाते हैं। तो इस किस्म की इम्यूनिटी को एडाप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका जो बेसिक इम्यून सिस्टम है वो आपकी हेल्थ से ज्यादा आपके बच्चे की हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। तो इस तरह करने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के लिए थोड़ा वीक हो जाता है। आपको ऐसी 8 वेज बताई जाएंगी जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर सकती हैं और उससे आप बेहतर नताइज हासिल कर सकती हैं। ये जनरल टिप्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को बेहतर बनाती हैं और आपके बच्चे की हेल्थ को भी बेहतर बनाती हैं। सबसे पहली चीज है ईट अ बैलेंस्ड डाइट, यानी कि अपनी ग़िज़ा को मतवाजन रखें। इसमें तमाम बेसिक न्यूट्रिएंट्स शामिल होने चाहिए, वैरायटी शामिल होनी चाहिए जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह। मिनरल्स और विटामिन्स भी जरूरी होते हैं। तो अपनी फूड को अगर आप अच्छा मेंटेन करते हैं और हाई क्वालिटी की फूड इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज है स्टे वेल हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सारी प्रेगनेंसी में आपको पानी का इंटेक ठीक रखना चाहिए जो कि 8 से 10 ग्लास होता है। देखा गया है कि जो औरतें अपने पानी का इंटेक अच्छा रखती हैं उनके बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स कम होते हैं। इंडोनेशिया में एक स्टडी की गई थी 38 औरतों के ऊपर। इसमें ये देखा गया था कि जो औरतें पानी ठीक से नहीं पीती उनके बच्चे का बर्थ वेट कम था। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पानी कितना अहम है। तीसरी चीज है कंसीडर टेकिंग सप्लीमेंट्स, यानी कि अगर आप वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं खा पा रही, कई बार आपका जो प्रेगनेंसी का सफर होता है उसमें आपको क्रेविंग्स होती हैं, आप कुछ चीजें खा सकती हैं और किस चीजों से आपको सख्त एलर्जी हो जाती है, आप उसकी स्मेल भी सूंघना बर्दाश्त नहीं करती। तो इस वजह से आप एक कंप्लीट बैलेंस डाइट नहीं खा पाती। इस वजह से आपको कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और सी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी जनरल इम्यूनिटी बढ़ सके। चौथी चीज एक्सरसाइज होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको मॉडरेट एरोबिक्स जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आपके जिस्म में सर्कुलेशन बढ़ती है और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वगैरह कम होती है और ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक्सरसाइज ना भी कर सकें तो वॉक जरूर करें। गेट प्लेंटी ऑफ क्वालिटी स्लीप, यानी कि अपनी नींद को आप प्रॉपर तरीके से पूरा करें। उसके लिए आप माहौल क्रिएट करें, टाइम क्रिएट करें, अपने दूसरे काम ऐसे साइड पे रखें। उस टाइम जब आप सोती हैं कि आप सुकून की नींद सोएं। जितना बेहतर आप सोती हैं उतनी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि जब आप डीप स्लीप लेती हैं तो आपकी जो सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉडी के अंदर, जिससे आपकी जो इम्यूनिटी के सिग्नल देने वाली
सब्सटेंसेस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और इस तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो रेस्ट और नींद दोनों आपकी पूरी होनी चाहिए। ट्राई टू मैनेज स्ट्रेस लेवल्स। आपको स्ट्रेस से दूर रहना है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका इम्यूनिटी का डिसरेगुलेट होना कॉमन है। इसलिए आपको अगर रिस्क नहीं लेना और आप नहीं चाहती कि आप खतरनाक हालात में पहुंच जाए तो आपको चाहिए कि स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस से आपके हार्मोन्स भी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं और आपको और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इवन आपको जो बच्चा है वो वक्त से पहले हो सकता है, ट्रॉमा की फीलिंग आ सकती है और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके बच्चे पे भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि डीप ब्रीथ, मेडिटेशन, योगा या रिलैक्सेशन मेथड्स, या फिर किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी डिस्कशन जिससे आपके माइंड को रिलैक्स मिलता हो। सातवीं चीज है कीप जर्म्स एट बे, यानी कि आपने हर चीज को धो के इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है कि जिस इंसान को कोई फॉर एग्जाम्पल फ्लू या बुखार वगैरह हुआ है जो कि किसी जर्म की वजह से हुआ है, तो आप उससे अवॉइड करें, उससे डिस्टेंस बना के रखें और अपने आप को हाइजेनिक रखें। तो अगर आप जर्म्स को ही दूर रखेंगी तो आपको इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी में है वो ठीक से वर्क कर पाएगी। आठवीं चीज है स्टे अप टू डेट विद वैक्सीनेशंस। आपको प्रेगनेंसी की जो वैक्सीनेशंस है उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जब जब ये रिक्वायर्ड होती है आपको ये लगवानी चाहिए ताकि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्टेड हो जाए और छोटी मोटी बीमारियों से आपकी बॉडी प्रेगनेंसी में अच्छे से फाइट कर सके। तो ये वो तमाम इंफॉर्मेशन थी जो कि औरतों को मालूम होनी चाहिए कि उनकी कुव्वत मुदाफ़त प्रेगनेंसी में किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। अगर आप ये 8 तरीके अपनाती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका प्रेगनेंसी का सफर बहुत ही अच्छा गुजरेगा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया।